जिस युद्ध को दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आहट बता रही थी, जिस मोर्चे पर अमेरिका, इजराइल और ईरान आमने सामने नजर आ रहे थे, अब उसी जंग को लेकर एक ऐसा दावा सामने आया है जिसने पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूचाल ला दिया। युद्ध की आग, मिसाइलों का धुआं और वैश्विक तनाव के बीच बड़ा सवाल, क्या सच में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहा टकराव अब थमने वाला है, या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट और बयानबाजी का सबसे बड़ा खेल? क्योंकि जो दावा सामने आया है उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। सूत्रों और वायरल दावों के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया कि ईरान के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत हुई और अगले कुछ दिनों तक किसी बड़े सैन्य हमले की योजना नहीं है। इस पोस्ट में ये भी कहा गया कि सीज फायर पर असहमति बन गई है और हम शांति चाहते हैं। लेकिन इसी दावे के कुछ ही घंटों बाद ईरान का जवाब सामने आया। उसने पूरे नैरेटिव को पलट दिया। ईरान ने साफ कहा कि अमेरिका से किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है और ना ही किसी सीज फायर पर असहमति बनी है। अब बड़ा सवाल ये है, क्या ट्रंप का दावा सच है या ईरान का? क्या वाकई युद्ध थमने जा रहा है या ये सिर्फ राजनीतिक ड्रामा है? क्योंकि एक तरफ है सीज फायर की घोषणा और दूसरी तरफ है साफ इनकार। जानकारों के मुताबिक ये पूरा मामला डिजिटल डिप्लोमेसी और राजनीतिक प्रोपेगेंडा का हिस्सा हो सकता है। अमेरिका की ओर से दिए गए 48 घंटे के अल्टीमेटम के बाद तनाव और बढ़ गया था, लेकिन अचानक नरम रुख की बातों ने दुनिया को चौंका दिया। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर वास्तव में बातचीत हुई है तो ये बड़ी कूटनीतिक सफलता होगी, लेकिन अगर ये सिर्फ बयानबाजी है तो ये वैश्विक स्तर पर भ्रम और तनाव दोनों बढ़ा सकता है। जिस देश ने युद्ध शुरू करने का दावा किया वही अब शांति की बातें कर रहा है, लेकिन सवाल ये है, क्या ये शांति है या सिर्फ एक पोस्ट का भ्रम? और ईरान का साफ इनकार क्या दुनिया को नई दिशा दिखा रहा है? फिलहाल स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है। अमेरिका और ईरान के बयानों में भारी विरोधाभास है। एक तरफ सीज फायर का दावा है, दूसरी तरफ पूरी तरह खंडन। दुनिया की निगाहें अब अगले 24 से 48 घंटे पर टिकी है, जहां तय होगा कि ये टकराव थमेगा या और भड़केगा। युद्ध की सच्चाई अभी धुंध में है, लेकिन एक बात तो साफ है कि इस खेल में हर बयान एक हथियार बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।